लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के सीरीज को बढ़ाते हुए 9वें सीरीज में कुछ प्रश्नों से आपको अवगत कराएंगे, जिसमें आपको हम उन प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे, कुछ नए जिसमें प्रश्न रहेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अंत तक देखने के बाद पसंद आएगा और भरसक मेरा प्रयास रहेगा, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा में मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक भी सवाल ना छूटे। तो आइए आपको हम मिलाते हैं कुछ प्रश्नों से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के रेंज में है। यदि कुल भार मिश्र धातु का 48 किलो हो तो जिंक और एल्युमिनियम का भार क्या होगा? जिंक और एल्युमिनियम का भार क्या होगा? कंडीशन क्या क्या था? ये जिंक का रेशियो था, दूसरा था एल्युमिनियम का रेशियो और तीसरा था जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम। अब बारी था, सवाल इसमें पूछा जा रहा था मैं जिंक और एल्युमिनियम इस 48 किलो में कितना था और दोनों का अंतर क्या था, इस चीज को पूछा जा रहा है। हम क्या क्या करेंगे? पहला प्रोसेस ये भी कर सकते हैं, अनुपातिक नियतांक x मानेंगे, टोटल बराबर 48 कर देंगे, 2 3 5 5 7 5 7 12x, 12x इक्वल टू 48। तो x का वैल्यू कितना? x का वैल्यू 48 बटा 12 इक्वल टू कितना? 4। ठीक है। अब बोला जिंक का और एल्युमिनियम का भार जो है कितना अंतर है, हम जिंक का निकालेंगे। कैसे? जिंक का रेशियो क्या था? जब x का वैल्यू 4 था, या जिंक मेरे पास कितना था? 2x, तो कितना हो गया? 8 किलो। और एल्युमिनियम का यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा? 7x, और 7x का मतलब हो गया 7 चौके 28। अब बोला था दोनों में अंतर कितना है, डिफरेंट कितना है? तो ये 28 किलो था और ये 8 किलो था, तो डिफरेंट कितना था मेरा? 20 किलो। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन परीक्षा में इतना लंबा बनाना नहीं है। कैसे बनाना है हम सेकंडों में कैसे बनाएंगे, 15 से 20 सेकंड में उस चीज को हम बताते हैं। सवाल से घबराना नहीं, हम घबराएंगे फिर बनेगा नहीं। क्या क्या था? हमें निकालना था जिंक और एल्युमिनियम कितना अंतर है। ठीक है, तो हम क्या क्या करें? जो चीज पूछा जाए वो कितना है उसका हम करते हैं। क्या कंडीशन था? 2:3 क्या था मेरा? 7 था। क्या क्या था? जिंक था, कॉपर था और क्या था? एल्युमिनियम था। जो चीज पूछा जाए उसका हम वैल्यू, क्या कंडीशन है उसको करता है। जिंक और एल्युमिनियम, जिंक और एल्युमिनियम इसका क्या अभी रेशियो में अंतर था? 5। तो 5 बटा टोटल भार दिया हुआ था 48 kg। ठीक है, और ये टोटल कितना था? 7 3 10 10 2 12। इस टोटल को कर दिया और टोटल जो मेरा था उसको कर दिया। क्या क्या कंडीशन किए? जो सवाल पूछा जा रहा है उसका वैल्यू बटा टोटल यदि दिया हुआ टोटल गुना टोटल वेट, यहाँ टोटल रेशियो, यहाँ टोटल केजी, कट के कितना हो गया? 5 चौके 20 किलो। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी में सवाल यदि बोलता जिंक का निकालिए कितना केजी है, कितना केजी है, हम कुछ नहीं करते। जिंक का जो था 2 बाय टोटल 12 गुना 48। यदि कॉपर का पूछता 3/12 इंटू 48, आंसर हो जाता। यदि एल्युमिनियम का पूछता तो 7/12 इंटू 48। यही यदि क्वेश्चन पूछता जिंक और कॉपर का कितना होगा, तो हम क्या करते? इसको घटा के लिखते 1/12 गुना 48। यदि पूछता है कि क्या कीजिए, ये दोनों को जोड़ के कीजिए, जिंक और कॉपर का मिश्र, ये जो तीनों का मिश्र था, तो ये दोनों कितना किलो है, तो ये दोनों को जोड़ते 2 3 5/12 गुना 48। जो सवाल का है उसको ऊपर में लिखेंगे, बट जो मटेरियल दिया हुआ है ये नीचे में रेशियो वाला और टोटल केजी वाला, और मेरा सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल है 126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म के साथ, क्या क्या बोला? 126 रुपया वाला है और कैसे है? 135 रुपया वाला है, और एक प्राइस है, कैसे है वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ था कि 1:1 अनुपात क्या क्या करना है हमें।
बोला ये यदि 1 किलो होगा, ये भी 1 किलो, ये 2 किलो, यदि ये 20 किलो होगा, इसका मतलब इसको 20 से गुना करेंगे, इसको 20 से, इसको भी 20 से। सवाल एकदम हल्का है, ये नहीं सवाल लंबा चौड़ा है, 4 लाइन का है तो छोड़ के आ जाएंगे। हम क्या क्या काम करते हैं, यदि 1:2 के रेंज में, इसका मतलब ये यदि 1 किलो लेते हैं तो 126 रुपये किलो था, तो 1 किलो लेने तो कितना दाम 126। आगे था 135 रुपया वाला, भी 1 किलो लिए, कितना दाम हो गया 135 गुना 135। अब ये जो दिया हुआ नहीं था, इसको मान लिया कैसे किलो था x रुपया, तो ये 2 किलो लिए, तो इसका वैल्यू कितना 2x। तीनों क्या कर दिए, जिस रेशियो में था हम तीनों चीज खरीद लिए। उसके बाद हम कैसे बेचे 153 रुपया। हम कितना किलो सामान लिए, 2 किलो ये, 1 किलो ये, 1 किलो ये, तो मेरा क्या किलो जितना किलो था उसको क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, इससे ई भी दाम निकल गया। और इस तीनों जो अलग अलग मटेरियल था तीनों का क्या निकल गया, दाम निकल गया। उसके बाद आगे हम क्या करते हैं, जो जुटने वाला उसको जोड़ेंगे, 6 5 1 11, 3 2 5 1 6 प्लस 2x इक्वल टू 3 चौके 12, 15 से 60 61। आगे 2x का वैल्यू कितना हो गया 612 में 261 क्या होगा घट जाएगा। हम घटाते हैं, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। x का वैल्यू कितना 3/1/2 कितना 175.50 रुपया। किस ऑप्शन में था, मेरा था ये ऑप्शन जो है डी में। हम क्या करेंगे डी करेंगे। क्या क्या काम किए उसको एक बार फिर से देखते हैं। बोला 126 रुपया वाला है, 135 रुपया वाला है, और एक जो है चावल किस रेट, चाय किस रेट से है वो दिया हुआ नहीं था, लेकिन कंडीशन क्या बोला, ये 1:1:2 के रेंज में। हम क्या किए, मान लीजिए इसको 1 किलो लिए, 126 रुपया वाला 1 किलो, 126 रुपया, 135 रुपया वाला 1 किलो 135। ये मालूम नहीं था इसको कितना माने x रुपया किलो बिक रहा था, तो x गुना 2 किलो लिए थे 2x। आगे हम किए और मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है तीसरा, दूध और पानी का एक मिश्रण है, क्या क्या बोला, मिल्क और वाटर का एक क्या है मिश्रण है। और कंडीशन बोला जिसमें दूध पानी का 3/5 है। क्या है, पानी जो है जितना भी पानी होगा, मान लिया पानी हम कितना x मान लिए, और दूध कितना है 3/5 है, इसका मतलब 3/5x है। अब बोला पूरे मिश्रण में ही, पूरा जो मिश्रण हम मिक्स करते हैं, बोला क्या निकालिए, दूध का भाग निकालिए। दूध का क्या निकालिए, भाग निकालिए। तो दूध का भाग इस मटेरियल में कैसे निकलेगा, दूध जितना है, दूध कितना था 3/5x बटे टोटल को यदि हम कर देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, मेरा भाग निकल जाएगा। तो x था पानी और दूध कितना था 3/5x। क्या क्या काम किए, दूध पानी मान लिया x, दूध का कंडीशन बोला था जितना भी पानी होगा उससे 3/5 गुना होगा, 3/5x हो गया। अब बोला था दूध जो है, ये जो मिश्रण है मिक्स दूध और पानी का, इसमें कितना भाग है। तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भाग पूछे उसको उसका वैल्यू रखेंगे और टोटल क्या कर देंगे रख देंगे। क्या क्या हुआ 3/5x, इसको एलसीएम लेते हैं 5 हो गया, 5x प्लस 3x, 5 कट गया, क्या क्या बचा 3x बटे 5 3 8x, क्या हो गया 3/8। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, दूध का यदि भाग पूछे तो दूध का जितना मात्रा है बटे टोटल मात्रा, मेरा क्या निकल जाएगा दूध का भाग। यदि इसी में पूछता पानी का मात्रा निकालिए, हम क्या करते पानी का मात्रा बटे टोटल मिश्रण का मात्रा, मेरा क्या निकल जाता पानी का भाग निकल जाता। ठीक है, हम चल रहे हैं अगले सवाल की ओर। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का बताए हैं, थोड़ा सा अलग है। बोला 20 लीटर और 36 लीटर का 2 मिश्रण है। कितना कितना 20 लीटर और 36 लीटर का क्या है 2 मिश्रण है। अच्छी बात है। इसके बाद बोला कि स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। पहला जो है 3:7 में है और दूसरा 3:Q में है। अब सवाल का कहना था कि नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी जो मिलाते हैं वो हो जाना चाहिए 27:29, ये हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे उस चीज को, इसके पीछे वीडियो में हम बताए थे, यदि आप नहीं देख सके हैं तो 8वां वीडियो में आप देख सकते हैं। हम बताए थे यदि 2 मिश्रण धातु है, मान लीजिए एक है 4:3 और दूसरा है क्या 4:3, पहला 3:4 है, दूसरा क्या है 4:3 है, या और कोई वैल्यू लेता है 7:4 है। अब बोल रहा था दोनों मिश्रण को मिला दीजिए। अब बताइए ये जो दोनों मिश्रण के बाद बना
फाइनल मिश्रण, तीसरा मिश्रण जो बना, इसमें मिल्क और वाटर का क्या है? तो हम कुछ नहीं किए थे। क्या किए थे? इसका सेम किए थे और मटेरियल सेम होने के बाद क्या कर दिए थे? इसको हम ऐड कर दिए थे और मेरा आंसर हो गया था। इसका मतलब इसमें भी दूध का मात्रा जितना, इसमें भी दूध का मात्रा, इसको कर दिए थे और इसको भी क्या कर दिए थे? ऐड कर दिए थे और मेरा फाइनल मिश्रण निकल गया था। सेम काम इसमें वही करेंगे और हमसे सवाल बन जाएगा। क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। बोला क्या ये पहला मटेरियल में था क्या? 3:7। क्या था? तो स्प्रिट और वाटर था। क्या क्या था? स्प्रिट और वाटर था पहला में। दूसरा बोला P/Q है। सवाल काफी आसान है। हम क्या क्या करते हैं उस चीज को हम दिखाते हैं। पहला मटेरियल जब 3:7 था, इसका मतलब 7 3 कितना? 10। 10 का वैल्यू कितना? 20। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना? जब 10 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू कितना? 2। इसका मतलब है कि स्प्रिट और वाटर जो होगा, यदि हम बंटवारा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। ये कब? जब बंटवारा हुआ किसका? 20 लीटर का। जब 3:7 के रेशियो में बांटा गया था तो इसका मतलब ये 6 हो गया और ये कितना हो गया? 7 हो गया। अब बोला दूसरा जो है P है और Q है, Q है। अब बोला था दोनों को जब मिक्स करते हैं, ये हो जाना चाहिए 27 और ये हो जाना चाहिए 29। इसका मतलब सिंपल सा बात है, ये फर्स्ट मटेरियल का वैल्यू जब दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ नहीं था, लेकिन कंडीशन था ये दोनों मिक्स कितना होना चाहिए? 27:29। अब तो P का हम वैल्यू निकाल सकते। हम क्या बोले थे? जब एक मिश्रण में दोनों का मटेरियल का मान दिया हुआ है, दूसरा यदि दिया हुआ रहता था तो तीसरा मिक्स करके कैसे निकालते थे? ये दोनों को क्या करते थे? जोड़ देते थे और मेरा तीसरा मिश्र धातु निकल जाता था। सेम काम वही करें। जब यहाँ 6 है, इसका मतलब इसमें कितना हम लिख दे जो कि 27 हो जाए, तो कितना लिख दें? 21 लिखना होगा। और यहाँ 14 था, यहाँ 29 पुराना, इसका मतलब Q की जगह में कितना होगा? 15 होगा। इसी P/Q का मान निकालना था। इसका मतलब P/Q का मेरा मान कितना निकल गया? 21:15। यदि हल्का इसको हम करते हैं तो 3 से दोनों कट रहा था तो मेरा कितना हो गया? 7:5। इसको ये लिख सकते हैं। हम देखते हैं चारों ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है 7:5। तीसरा ऑप्शन को हम क्या कर दिए? ठीक कर दिया। मेरा आंसर हो गया। क्या क्या किए एक बार फिर से हम दिखाते हैं। बोला तक पहला मिश्रण धातु जो है 20 लीटर का है और दूसरा कितना है? 36 लीटर का है। अब कंडीशन बोला पहला मिश्र धातु जो है उसमें 3:7 के रेशियो में क्या है? स्प्रिट और वाटर। और दूसरे मिश्र धातु में P/Q है। लेकिन बोला जब दोनों को मिलाते हैं तो वो हो जाता है किस अनुपात में? 27:29। आराम से हम बनाएंगे। क्या? जब इसके पीछे वीडियो में हम बताए थे, जब 2 मटेरियल दिया रहे तो तीसरा मटेरियल को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं उस चीज को बताए थे। यदि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, इसके पीछे वीडियो है, आप उन्हें देखकर आराम से इस टाइप का 2 3 4 सवाल बताए हैं, उन्हें आप देखकर बना सकते हैं। तो क्या क्या किए? पहला में हम बंटवारा किए, 3:7 था, इसका मतलब 7 3 10। 10 का वैल्यू कितना लीटर? 20 लीटर। इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना? 2 लीटर। तो 3 का वैल्यू कितना? 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। ये बंटवारा कर दिया। बोला फाइनल जो होना चाहिए 27:29 होना चाहिए। दूसरा मटेरियल बोला P/Q है, ये दोनों जोड़ के ये पूरा चाहिए। कब पूरेगा? जब यहाँ 6 था, यहाँ 27 पुराना, P के बदले कितना रखेंगे? 21। और Q कैसे पूरेगा? जब यहाँ 14 था, यहाँ कितना जोड़ दें जो कि 29 हो जाए? कितना जोड़ना होगा? 15 जोड़ना होगा। तो मेरा रेशियो हो जाएगा P/Q का मान कितना निकला? 21:15। इसको जब सॉल्व किया, जो कटने वाला 7:5 निकला। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। काफी आसान सवाल है। सवाल है मेरा, एक मिश्र धातु 60 किलो है और दूसरा मिश्र धातु कितना किलो है? 100 किलो है। अब बोला कि पहला धातु में A है और दूसरा धातु कितना है? B है। इसमें बोला सीसा और टीन 3:2 के रेशियो में मिला है। ये सीसा और टीन कितना? 2। अब बोला B में टीन और सीसा, टीन और सीसा किस अनुपात में मिलाया? 1:4 में मिलाया। 1:4 के रेशियो में। सवाल का कहना था दोनों जो मिश्र धातु बना उसमें टीन की मात्रा निकालना है। किसकी मात्रा?
टीन की मात्रा निकालना है। यदि थोड़ा सा हम ध्यान नहीं देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या क्या करते हैं उस चीज को हम बताते हैं। पहला मिश्र धातु मेरा 60 किलो था, बोला 3:2 के रेशियो में। तो इसमें टीन का मिश्र धातु निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया था यदि टीन का निकालना है तो टीन का वैल्यू लिखेंगे 2 बटे टोटल कितना 3 2 5 गुना 60। पहला मिश्र धातु में टीन का मात्रा क्या आ गया, निकल गया। दूसरे मिश्र धातु में हम क्या करेंगे, टीन का मात्रा निकालेंगे। कैसे, दूसरे मिश्र धातु में टीन के लिए हम क्या क्या करेंगे, बोला टीन और सीसा। तो टीन बोला था 1 में है 1 बटे टोटल 4 1 5 और गुना कितना किलो था 100 किलो। हम कंडीशन जो था वो कटा दिए, 12 दूनी कितना किलो 24 किलो और ये कितना किलो 20 किलो। इसका मतलब पहला मिश्र धातु जो टीन मेरा निकला वो 24 किलो और दूसरा में कितना 20 किलो। अब बोला था दोनों मिला के कितना हो गया, तो 24 और 20 मेरा कितना किलो हो गया 44 किलो। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि हम यहाँ गलती कर सकता कोई कि इसमें टीन का था तो टीन का लिखे, टीन तो सेकंड वाला था, इसमें भी सेकंड वाला करेंगे 4 बटे 5 कर देंगे, मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देना है क्या, यहाँ टीन का बात था तो टीन का मात्रा लिखे 2 बटे टोटल 5 गुना 60। तो पहला मिश्र धातु में कितना टीन था ये निकाल लिए। यहाँ था टीन अनुपात सीसा, यहाँ था सीसा और टीन, यहाँ था टीन और सीसा। तो टीन का पूछ रहा था, हम टीन को पकड़ेंगे। टीन कितना था 1 बटे टोटल 4 1 5 गुना 100। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। छठा सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है ग्लिसरॉल और पानी है। क्या है, ग्लिसरॉल है और क्या है, वाटर पानी है। कंडीशन है कि 45% ग्लिसरॉल है। इसका मतलब जब 45% ग्लिसरॉल है, 45%, इसका मतलब 100 में यदि 45 ग्लिसरॉल है, वाटर का मात्रा कितना होगा 55। क्यों, इसीलिए प्रतिशत का मतलब 100। जब 100 में 45 ग्लिसरॉल हो गया तो वाटर कितना 100 में 45 घटा दिए कितना 45। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बोला बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम पानी मिला दिया गया। बाद में क्या होगा, बोला 35 ग्राम जो है, ये जो 100 ग्राम का, इसको ध्यान में रखना है, दूसरा 100 नहीं ले रहा है। ये जो 100 ग्राम का मिश्र धातु था पहले, मान जाए 100 ग्राम का, अब बोला इसमें 35 ग्राम क्या मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए। अब सवाल का कहना था कि नया जो मिश्र धातु बना भार के अनुसार ग्लिसरॉल का कितना प्रतिशत है। किसका प्रतिशत निकालना है, ग्लिसरॉल का। काफी सवाल आसान है, लेकिन थोड़ा सा यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो क्या क्या ध्यान रखना है, तो बोला था ग्लिसरॉल 45% है। 100 ग्राम के कंडीशन में थी 45 तो 55 है, बोला उसमें 35 लीटर क्या डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। बोला ग्लिसरॉल का क्या निकालिए, परसेंटेज निकालिए, कितना प्रतिशत नया जो मिश्र धातु हुआ न्यू मिक्सचर में उसमें निकालना है किसका मात्रा, ग्लिसरॉल का। हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। जिसका मात्रा पूछा जाए उसका वैल्यू ऊपर में लिखेंगे। तो अभी ग्लिसरॉल का मात्रा कितना था, 45 ही था, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो 45 बटे टोटल मात्रा कितना हो गया, पहले 100 ग्राम था और 35 ग्राम और उसमें वाटर डाल दिया, टोटल कितना 100 और 35, तो टोटल कितना 135। और ग्लिसरॉल का परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या गुना कर देंगे। इसी में सवाल देता ग्लिसरॉल नया मिश्र धातु में ग्लिसरॉल का भाग क्या है, तो भाग यदि पूछता केवल 45 बटे 135 कर देते, कटा देते 1/3, यही मेरा क्या आ जाता, आंसर हो जाता। यदि ग्लिसरॉल का नया मिश्र धातु में प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। क्या मेरा बच गया 100/3, 33.1/3। किस ऑप्शन में था मेरा, ये जो है 33.1/3 मेरा था 100/3 ए ऑप्शन में था। 100/3 किस ऑप्शन में था, ए ऑप्शन में था। हम टिक कर देंगे और मेरा बन जाएगा। इस सीरीज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है भार के अनुसार द्रव ए विलयन आर का 8% और विलयन एस का 18% बनता है। क्या क्या बोला, बोला विलयन आर का 8% है, विलयन आर का 8%, 8% विलयन क्या है, ए है। और बोला एस का जो है कितना प्रतिशत है, 18% है ना।
अब कंडीशन बोला यदि ए जो है कितना ग्राम है, ए क्वेश्चन का कहना था यदि विलयन आर का 3 ग्राम एस का 7 ग्राम के साथ मिश्रण मिक्स किया जाता है, इसका मतलब आर का दिया हुआ था 3 ग्राम के साथ और एस का क्या ग्राम था, एस का था 7 ग्राम के साथ, कितना ग्राम के साथ, 7 ग्राम के साथ मिक्स किया जाता है, तो हमें क्या निकालना है, तो क्वेश्चन था द्रव ए के विलयन का भार कितना प्रतिशत लिया जाएगा। तो हम क्या क्या करेंगे उस चीज को देखते हैं। हम निकालते हैं दोनों चीज को, क्या क्या, जब विलयन आर है इसमें जो है ए की कितनी मात्रा, ए की कितनी मात्रा, तो क्या करेंगे, आर जो था वो 3 ग्राम था और इसमें कितना प्रतिशत था, 8%, तो मेरा कितना हो गया 24/100। अब विलयन क्या करेंगे, विलयन आर का निकाल दिए, अब एस में निकालते हैं ए की मात्रा, तो इसका कहना था 7 ग्राम है, तो 7 गुना कितना प्रतिशत था, एस 18%, तो कितना हो गया 126/100। अब दोनों जो है ए की मात्रा था, अब ए की कुल मात्रा कैसे निकालेंगे, जब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया मेरा 100 हो गया, 24 जोड़ 126 कितना 150/100, इसका मतलब कितना 1.5। लेकिन सवाल यही नहीं कह रहा था, क्या करना था, ए का प्रतिशत निकालना था, ए का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो ए का प्रतिशत कब निकलेगा, ये आर और एस में जो है ए की मात्रा था कितना 1.5 ग्राम निकला था, 1.5 ग्राम बटा टोटल मिक्सचर कितना ग्राम, आर था 3 ग्राम और ये 7 ग्राम, टोटल कितना 10 ग्राम, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 ग्राम, प्रतिशत से क्या करते हैं, गुना करते हैं 100 से, कट गया, कितना मेरा हुआ 15%। तो 15% मेरा किस ऑप्शन में था, उसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। मेरा पहला ऑप्शन में था, मेरा पहला ऑप्शन हो गया क्या 15%। तो क्या क्या काम किए, काम किए, बोला विलयन आर का 8% विलयन क्या है, ए है, और एस में कितना प्रतिशत 18%। तो हम सेपरेट निकाले विलयन आर में ए का मात्रा कितना है, ये निकला, एस में कितना है इसको निकाले, आखिर टोटल आर और एस में कितना था, हम देखे 1.5 ग्राम था। अब बोला था ए का केवल मात्रा नहीं निकालिए, ए का क्या निकालिए, प्रतिशत निकालिए, तो ए जितना था उतना लिख दिया, बट टोटल कितना था 7 3 10 ग्राम गुना 100, कितना निकल गया 15%। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस सीरीज के सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो हम आशा करते हैं कि अब तक जो हमने 9 वीडियो मिक्सचर एंड एलिगेशन का बताया आपको सभी समझ में आया होगा, और मिक्सचर एंड एलिगेशन का अंतिम वीडियो आपके प्रतीक्षा के लिए रहेगा। आपको जो भी सवाल, चाहे कोई भी किताब हो, RS अग्रवाल, सगीर अहमद, चाहे SD यादव, जितना बुक, कोई भी पब्लिकेशन का जो आपको प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में भेजें। उस प्रश्नों को हम अंतिम सीरीज में कराएंगे, सीरीज के 10वें भाग में, अथवा जो प्रश्न किसी टाइप के छूट गए हैं उन्हें हम एकत्रित कर इसके अंतिम सीरीज में आपको मुलाकात कराएंगे। उम्मीद है कि आपको सारा वीडियो पसंद आएगा। इसके अगले सीरीज में आपको टाइम एंड वर्क के प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिनसे शिक्षा का प्रसार और भी हो सके। साथ ही यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, हमारे चैनल लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो को और अधिक से अधिक पढ़ते रहें। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात टाइम एंड वर्क के कुछ नए प्रश्नों, नए उम्मीद और नई आशा के साथ। थैंक यू।